है। जिस घर में माताओं की सम्मान नहीं, वहाँ देवता कभी निवास करते नहीं है। सम्मान का अर्थ, जिस घर में यत्र नारी से पूज्यन्ते, जिस घर में नारी की पूजा हो। अभी तक तो आपने यही सुना है कि माताओं के लिए पति परमेश्वर है और पति पूजनीय है। माताएं जो शादी हो जाती है अपने पति को पतिव्रता की चादर ओढ़ करके अपने पति को परमात्मा मानती है। लेकिन वेद के ऋषियों की वाणी को आपने कभी रसपान किया? यत्र नार्य से पूज्यन्ते, जिस घर में नारी की पूजा होती है उसी घर में देवता का निवास होता है। तो शायद हमारे पितृवर्ग संशय में पड़ जाएंगे। इतना दिन तक तो ये हमारी पाए पूजे जा रही हैं, लेकिन अब इनको पूजना पड़ेगा, अर्थात इनकी आरती बंदन और प्रणाम करना पड़ेगा। आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पाओगे, मुझे पता है ना? स्वीकार कर पाओगे? माताएं आपकी चरण चूम ले, आपकी चरण पूज ले, आपको आह्वान कर ले, आपको स्वीकार है। क्योंकि माताओं के ऊपर लादी गई है कि माताओं के लिए पति के अलावा संसार में कोई दूसरा देवता। मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, माताओं के लिए पति के अलावा कोई दूसरा देवता नहीं है। सचमुच अच्छी बात है, पर आग को अगर माताएं छुएंगी तो जलेंगी, और वही आग को कदाचित हमारे पितृवर्ग छुए तो क्या वो ठंडा हो जाएगा? आप जलेंगे कि नहीं जलेंगे? जिस आग की गोले को अगर ये छूती हैं तो इनके हाथ जल रही हैं। अगर आप छुए हुए आग की गोले को तो क्या आपका हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? प्रकृति के विधान में तो नियम सबके लिए बराबर है। अगर माताओं के लिए पति परमेश्वर हैं तो पितृवर्ग के लिए देवता कहाँ है? पितृवर्ग के लिए देवी कहाँ है? तो डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी, तो रतनपुर की महामाई, तो कलकत्ता की काली, तो धमतरी की बिलाई माता, तो संबलपुर की समलाई। आपके लिए देवी वहीं विराजमान है। विचार तो करिए। इसीलिए वेद के ऋषियों ने कहा है, यत्र नारी से पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में नारी की पूजा का अर्थ होता है सम्मान देना। आप लोग डरिए मत कि साध्वी जी इनकी चरण पूजने के लिए हमें कह रही हैं। मैं ऐसा अन्याय आपसे नहीं करवाना चाहूंगी। पूजा का अर्थ होता है सम्मान देना। अगर माताएं अगर हमसे कुछ भूल हो गई पितृवर्ग से तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि पति जी, ये काम जो आपका किए जा रहे हैं हमारे परिवार के लिए दुखद है, हमारी समाज के लिए दुखद है। इस कार्य को आप न करें तो शायद हमारा परिवार, हमारा समाज अच्छा हो जाएगा, सुधर जाएगा। तो उस प्रकार की निवेदन और प्रार्थना को हमारे पितृवर्ग को स्वीकार कर लेना चाहिए। वो कैसे? रामायण के प्रसंग में एक प्रसंग आता है, लंका के दरवाजे पर राम जी सेना लेकर के पहुंच चुके हैं और रणभेरी बज रही है, दुमदुमी बज रही है कि अब युद्ध छिड़ना है। उसी समय में मंदोदरी प्रार्थना करती है, पति देव आप जिस को एक दो बालक आए हैं कह रहे हैं उनकी धर्म पत्नी है और उनके धर्म पत्नी को आप ले आए हैं, सचमुच में कहिए तो आपने अन्याय किया है। अगर हो सके अभी भी उनको वापस कर देंगे ना तो लंका के ऊपर युद्ध मंडराएगा नहीं, वो वापस चले जाएंगे, वहीं से लौट जाएंगे। लेकिन कृपा करके आप उनके पत्नी को वापस तो कर दीजिए, ये अन्याय है। आपने दूसरे के पत्नी को लाया है, ये अन्याय है। ये मेरी प्रार्थना है कि अभी भी आप उनको वापस कर देंगे ना तो लंका के ऊपर युद्ध नहीं होगा, युद्ध टल जाएगा और वो अपने पत्नी को लेकर के वापस चले जाएंगे। मंदोदरी प्रार्थना करते हैं तो रावण उसी समय कहता है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये चारों ताड़न अधिकारी। रावण बोलता है मंदोदरी से, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब सकल तारण के अधिकारी, ये सब ताड़ने के अधिकार है। तू भी ऐसी बोल रही है, क्या मैं वापस कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। बताइए, मंदोदरी की प्रार्थना रावण के लिए थोड़ा आप निष्पक्ष होकर के विचार करेंगे, किसी पक्षधर होकर के विचार कोई नहीं करेंगे।
क्या मंदोदरी की प्रार्थना रावण के लिए उचित थी कि अनुचित थी? स्वतंत्र होकर के विचार करेंगे, कोई पक्षधर नहीं बनेंगे। मंदोदरी की प्रार्थना रावण के लिए उचित रहा कि अनुचित रहा? अनुचित रहा ना, उचित रहा। मंदोदरी उचित प्रार्थना की है, लेकिन रावण ने स्वीकार किया और रावण ने स्वीकार नहीं किया। इसी कारण से हुआ क्या है, रावण ने अस्वीकार किया तो लंका का विनाश, लंका का विनाश हुआ ना। ठीक इसी तरह से सज्जनों, अगर हमसे कुछ भूल हो गई पितृवर्गों से, आप परमेश्वर है माताओं के लिए बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी जिंदगी में देखा जाता है कई लोग सरावेश्वर बन करके आ जाते हैं, जुवेश्वर बन करके आ जाते हैं, गजेश्वर भंगेश्वर बन करके आ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तखत देने लगते हैं। अब उस समय अगर ये माताएं हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई कि आप हमारे पति परमेश्वर हैं और परमेश्वर बन करके अगर आप आए तो चौखट पे स्वागत है, और परमेश्वर बनने के बजाय और कुछ बन करके आएंगे तो चौखट के अंदर हम दाखिला देंगे नहीं, तो क्या ये माताएं अन्याय कर रही हैं? ये माताएं इससे क्या अन्याय हो रही हैं? अगर इस प्रकार से कार्य अगर कर रही हैं तो उस समय इनकी बातों को सम्मान करना चाहिए कि ठुकरा देना चाहिए। जो परिवार सम्मान दे देता है वो परिवार वास्तविक में वहां देवता का प्रादुर्भाव हो जाता है, और जो परिवार इनकी वाणियों का सम्मान नहीं देते, ठुकरा देते हैं, वहीं पर राक्षस प्रवृत्ति का जन्म हो जाता है, प्रादुर्भाव हो जाता है, और वो परिवार अशांति की ज्वाला में धधक करके तहस नहस और विनाश के पतन की गर्त में जाने पर विवश हो जाता है। इसलिए हमारे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अगर जीवन में वास्तविक में कहें तो परमात्मा को जो अपने आत्मा में उद्घाटित कर ले, तेरा साईं तुझ में जो पोहपन में वह कस्तूरी के मृग जो फिर ढूंढे घास अपने आप में सब घट मेरी साइया असुनी से जना कोय बलिहारी वा घट की तो जा घट प्रगट हो। प्रगट कब होगा? ऐसी उद्घाटित करेंगे तो आपके हृदय में परमात्मा उद्घाटित हो जाएंगे, अर्थात सद्गुण संपन्न होकर के हमें जीवन को जीने की आवश्यकता है। सदगुरु कबीर का सिद्धांत यही बताता है कि बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं, अंदर झांक करके देखिए, और अंदर झांक करके देखिए तो जो दूर बताया जा रहा है वो दूर नहीं बल्कि हमारे पास, हमारे निकट, हमारे अंदर वह विराजमान है। हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम अपने माता पिता को साक्षात ब्रह्मा और विष्णु के तुल्य, ब्रह्मा तुल्य नहीं बल्कि ब्रह्मा और विष्णु ही मान लें तो इसमें अतिशयोक्ति की बात नहीं है। जो हमारे गुरुजी हैं, जो हमारे गुरुदेव हैं, जिनके द्वारा हमको संस्कार मिला है, उनको हम साक्षात श्री शंकर भोलेनाथ के उपाधि दे करके उनसे भी सर्वोपरि, जिसको मानस में बताया गया है, गुरु बिना भवनिधि तरे न कोई, हरि बिरंची कर सम होई। गुरु का स्थान कहाँ पर है? तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर से भी ऊपर सर्वोपरि, जिसको कहा गया है राम कृष्ण ते को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी तो गुरु आगे आधीन। ऐसे संत गुरुओं के चरणों को अगर हमें मिल गया तो जीवन, जैसे धनी धर्मदास जी साहब को 42 वंश की राजगद्दी मिल गई, तो कम से कम हमें अपने जीवन के कल्याण की गति भी हमें प्राप्त हो सकता है। किसको? तो जो गुरु के शरण को प्राप्त करते हैं उनको अब कहीं भटकने की हमको आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज देखो तो हम कहां कहां भटक रहे हैं। अब यही भटकाव को समाप्त करने के लिए सदगुरु कबीर साहेब का इस धरती के तल पर जलती हुई धधकती अज्ञानता तांडव कर रहा था। अज्ञानता, पाखंडवाद, रूढ़िवाद, ये सब तांडव कर रहा था। उस समय सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव काशी लहरतारा धाम वाराणसी के बीच 1456 में उनका प्रादुर्भाव
होता है। प्रादुर्भाव होने के बाद और हार बिरवा के होठ चिकने पर सदगुरु कबीर साहब को किसी परिवार और समाज के बीच में वो क्यों नहीं आए, उसका कारण क्या था? आज देख लो, समाज हमारा मानव, हम सब मानव एक हैं, लेकिन कितने भागों में हम बटे हुए हैं। यही बटे हुए परिस्थिति को एकता के सूत्र सदगुरु कबीर साहब को एकता का महिषा माना गया है। सदगुरु कबीर साहब समरसता के द्योतक हैं, एकता के महिषा हैं, रूढ़िवाद और पाखंडवाद के कट्टर विरोधी हैं। सदगुरु कबीर साहब और लहरतारा धाम में उनका आना इसलिए होता है सज्जनों कि हिंदू के घर में जन्म लिया तो हिंदू कहलाया, मुसलमान के घर में जन्म लिया तो मुसलमान कहलाया, सिख ईसाई के घर में जन्म लिया तो सिख ईसाई कहलाया। लेकिन सज्जनों, मानव की गर्भ से आए, लेकिन हम मानव कहलाए क्या? इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मैं भी इनके बीच में जाऊंगा, मुझे भी लोग जाति में बांधेंगे, समाज में बांधेंगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहाँ आते हैं तो सुंदर कमल के पुष्प पर लहरतारा धाम में उनका आना होता है। जाति समाज बिरादरी से बिल्कुल अलग, हिंदू का गुरु, मुसलमान का पीर और सात दीप नौ खंड में तो गुरु सोहम सत्य। सदगुरु कबीर साहब का प्रादुर्भाव वहाँ होता है। क्यों? क्योंकि सज्जनों, फिल्म में तो गीत आती है, और गीत कौन सी है? बहुत पुरानी फिल्म की गीत दिल को छूने वाला है। आवाज का तो ढूसुम ढूसुम हृदय ही फट जाता है ना? और पुराना फिल्म का गीत शायद आप लोग भी जानते होंगे। हम उस गीत को वो है कि हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद मैं इंसान बनूंगा, इंसान का औलाद मैं इंसान बनूंगा, हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद मैं इंसान 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 बनूंगा, हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, हिंदू बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान का औलाद मैं इंसान बनूंगा, इंसान का औलाद मैं इंसान बनूंगा। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहब के चरणों में साहेब बंदगी। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, एक एक त्वचा हाड़ मलमूत्र एक रुधिर एक गूदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, कौन ब्राह्मण कौन शूद्र। किसी बालक को आपकी अछोली में किसी के घर बालक जन्म ले, आप किसी को आता पता ना चले, और उसी को ऐसी चौराहा में ला करके छोड़ दिया गया। और चौराहा में ला करके छोड़ने के बाद उनको बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को, रिसर्च करने वालों को ला करके पूछा जाए किस जात का बालक है, बता दो। है किसी के मुख में दांत कि बता दे कि अमुक जात का बालक है, कि न जन्म के पहले था न अंत में रह जाएगा, गीतानंद तेरी धन संपत्ति यहीं पड़ा रह जाएगा। न तो जन्म के पहले जाति था, ना है शरीर छूट जाएगा तो जाति रहेगा। एक हम मनुष्य बन करके आते हैं, और मनुष्य बन करके इंसान बनिए। अब इंसान बन करके ही भगवान पाया नहीं जाता है, भगवान बना जाता। ये सदा याद रखिए, भगवान पाया नहीं जाता, भगवान गुमा नहीं है, खो नहीं गया है कि आपको भगवान मिलेगा, परमात्मा मिलेगा। परमात्मा बना जाता है। परमात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। परमात्मा, परम धन आत्मा। परम माने क्या होता है? परम माने श्रेष्ठ, है ना? श्रेष्ठ आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। जो इंसान की चोला पहन करके इस संसार में जीव इंसान की चादर ओढ़ करके आता है और इंसानियत को जन्म से मृत्यु तक बरकरार करके जाता है, आज उसको ही इस दुनिया के लोगों ने भगवान कहा है। किसे?
किसी का काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी का काम कोई आ गया उसे हम क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं। परंतु पराया दर्द अपनाए उसे भगवान, जो पराये के दर्द आंसू को पोंछना जानता है उसे ही भगवान कहा जाता। जिसमें कोई भूल नहीं, जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसी को कहते हैं। अब भूल मिटाना जो चाहे इंसान उसी को, पर भूल किए पर माने नहीं। भूल किया है, जान रहा है मुझसे भूल हो रहा है, भूल किए पर माने नहीं, उसे शैतान कहते हैं। अब भूले हुए को राह दिखाए उसे ही गुरु ज्ञान कहते हैं। प्रेम से बोले सदगुरु कबीर साहब की पावन चरणों में साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। मेरे पास घड़ी